आजादी के बाद पहली बार पटना का सदाकत आश्रम कांग्रेस नेताओं से गुलजार होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो है आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस के ये तमाम बड़े नेता जो है सदाकत आश्रम पटना में मौजूद होंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप है न्यूज़ फाउंडेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव है और महज कुछ दिन ही बचे हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और उससे ठीक पहले देखिए बिहार में कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर लगातार चुनावी वायदे कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब माना यह जा रहा है कि बिहार कांग्रेस की तरफ से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को धार देने के लिए देखिए किस तरीके से बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है आजादी के बाद पहली बार सदाकत आश्रम में हो रही है। सदाकत आश्रम में देखिए तैयारी पूरी कर ली है। जो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े बिहार के नेता हैं उन्होंने 2 दिन पहले ही कांग्रेस के जो नेता हैं कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस में बड़ी तैयारी है क्योंकि कहा जा रहा है कि देश भर के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, या तो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम बड़े बड़े नेता हो, सांसद, पूर्व सांसद, खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख को बैठक है और इससे पहले देखिए किस तरीके से तमाम बिहार के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है तैयारी में लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन जो है वापस करना चाहती है। लगातार राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार आने शुरू कर दिए हैं। देखिए राहुल गांधी जब जब बिहार आए हैं तब तक दलितों की बात की है, युवाओं की बात की है, पलायन की बात की है, शिक्षा की बात किए हैं। और ऐसे में प्रियंका गांधी जब बिहार आ रही है, बीते दिन जब वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी का चल रहा था तब राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। और माना यह जा रहा था कि जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बिहार के आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तब प्रियंका गांधी को कांग्रेस बुलाकर बिहार के महिलाओं को लेकर संवाद करने को लेकर कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस एक रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को बिहार बुलाया था। और ऐसे माना यह जा रहा है कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और इसमें तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद होंगे, इस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले क्लियर नहीं कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस लगातार राजद से मांग कर रही है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से क्लियर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग की जब कमेटी मीटिंग बिहार में हो रही है और माना यह जा रहा है कि इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देश भर के कांग्रेसी नेता पटना में जब मौजूद होंगे, खुद सोनिया गांधी मौजूद होंगी, तब कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख को जो बैठक है, बैठक समाप्त होने के बाद सोनिया गांधी सीधे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि मुलाकात सिर्फ ये वैचारिक नहीं होगा, ये मुलाकात पॉलिटिकली होगा, यानी सियासत राजनीतिक मुलाकात होगा। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के बीच अभी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय नहीं हुए हैं, एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से यह मांग कर दिया कि कौन सा सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे और आपके उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि कांग्रेस पहले से उम्मीदवारों को लेकर जो है बैठक करती है, स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक कर लिया, कांग्रेस जो है उम्मीदवारों का चयन भी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने सब कुछ कांग्रेस का सेट है कि कौन सा सीट पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कौन सा सीट पर कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी यादव देखिए किस तरीके से तमाम घटक दलों से जब उन्होंने मांग की कि सीट के साथ उम्मीदवारों का चयन की लिस्ट जारी किया जाए और इसके बाद से कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं चाहते। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब पटना में बैठक होगी, कल बैठक होने वाली है और इस बैठक में जब सोनिया गांधी आएगी तब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और लालू प्रसाद यादव से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो है बातचीत होगी। और लालू प्रसाद यादव से जो है सोनिया गांधी की जब मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग की जब बात चलेगी और लालू यादव से जब यूं कहे कि लालू यादव जब परमिशन दे देंगे, लालू यादव हाँ कर देंगे और सोनिया गांधी की बातों को जब लालू यादव मान जाएंगे, तब तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जो है वो मान जाएंगे। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक रखी गई है। कहा यह जा रहा है कि यदि 2023 आपको याद होगा तो 2023 में तेलंगाना में चुनाव होने थे और उस वक्त भी
तेलंगाना में कांग्रेस की जो है बड़ी बैठक हुई थी और उसका फायदा तेलंगाना में मिला था कांग्रेस को। और ऐसे माना यह जा रहा है कि जब कांग्रेस से तमाम बड़े बड़े नेता जो है मौजूद होंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो है अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, अन्य राज्यों के पूर्व उप मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, सांसद, विधायक, तमाम जो बड़े बड़े, कहा जा रहा है कि 150 कांग्रेस के जो शीर्ष बड़े नेतृत्व हैं वो पटना में कल मौजूद होंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर जो है रणनीति तय करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्हें बताया जाएगा कि इस बार कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव में कैसे चुनाव लड़े और कैसे चुनाव जीते, क्योंकि जब 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, महज 21 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन कई ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस महज 5000 वोटों से चुनाव हार गई थी, महज कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी। और ऐसे में जब कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद होंगे तब कहा यह जा रहा है कि तमाम बिहार के नेताओं को यह बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वहां पर कैसे मजबूत हो, कैसे काम किया जाए, जिससे इस बार कांग्रेस जो है वहां पे महज कुछ वोटों से चुनाव ना हारे। हालांकि लगातार एनडीए की बात करें तो एनडीए के भी तमाम नेता बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आ रहे हैं तब तक करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। बीते दिन ही अमित शाह बिहार आए थे, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़े। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से अमित शाह बिहार आ रहे हैं और इससे ठीक पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक देखिए पटना में आयोजित की गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब मौजूद होंगे तब राजद से बात होगी, राजद के शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव से बात होगी और उनसे बात होगी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे। उसके बाद लालू यादव के पास जब कांग्रेस प्रस्ताव लेकर जाएगी, सोनिया गांधी खुद जाएंगी कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनानी है तब कांग्रेस को जो है संतोषजनक सीट देना होगा। ऐसे में जब यानी लालू प्रसाद यादव मुहर लगा देंगे तब तेजस्वी यादव खुद को नहीं रोक पाएंगे। और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से कांग्रेस के तमाम ये बड़े बड़े नेता जो हैं वो आज बिहार असम से पहुंचना शुरू हो जाएंगे और कल से ये बैठक रखी गई है। पूरी तैयारी सदाकत आश्रम में हो गई है, बीते कई दिनों से तैयारी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अब तैयारी अंतिम चरण है और कल ये बैठक रखी गई है। हालांकि प्रियंका गांधी जब बिहार आ रही है, कहा यह जा रहा है कि 26 तारीख को प्रियंका गांधी की बिहार में एक सभा भी होगी, मोतिहारी में सभा होगी। और इस सभा में खास बात यह है कि जब प्रियंका गांधी का सभा शेड्यूल किया गया है तब प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, बिहार की महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करेंगे। बिहार में महिलाओं पे जो लगातार जुल्म हो रहा है, ये बात लगातार कांग्रेस कहती है कि बिहार में महिला जो है सुरक्षित है, बिहार में महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रही है, कांग्रेस लगातार कहती है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से लगातार बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बिहार के महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है बिहार सरकार। तो वहीं जब प्रियंका गांधी बिहार आएंगी तो बिहार की आधी आबादी यानी बिहार के महिलाओं से संवाद करेंगे। और माना यह जा रहा है कि बिहार की आधी आबादी वोट को साधने के लिए एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो भी चुनावी वायदे कर रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी तब माई बहन मान योजना के तहत बिहार के महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लगातार बिहार में पेंशन, महिलाओं को पेंशन बढ़ाने की बात कांग्रेस करती है। तो वहीं अब एक बार फिर जब कांग्रेस वर्किंग की कमेटी की बैठक हो रही है तब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अधिक से अधिक सीट जीतना चाहती है, महागठबंधन की सरकार बनाने की बात करती है कांग्रेस। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो लगातार यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी इसलिए मुलाकात करने को राजी हुए हैं कि जब जब राहुल गांधी से या कांग्रेस से बड़े बड़े नेताओं से पूछा गया कि महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और तब तक कांग्रेस इस सवाल से बचते नजर आई। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से भी सवाल किया गया तो राहुल गांधी भी इस सवाल से बचते नजर आए और कहा यह जा रहा है कि जब सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, सीट शेयरिंग की बात करेंगे, सीट मांगने की बात करेंगे और जब लालू यादव जो है उतनी सीट देने की बात कहेंगे तब लालू यादव ये भी सोनिया गांधी से कहेंगे कि लोगों के बीच चुनाव से पहले यानी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जब तैयार हो जाएंगे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जब जिस दिन तैयार होंगे, औपचारिक रूप से ऐलान होगा, उस दिन कांग्रेस को यह भी तय करना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन का। राहुल गांधी से जो राजद के नेता हैं वो ये भी बुलवाना चाहेंगे और कहा यह जा रहा है कि लालू यादव से जब सोनिया गांधी की मुलाकात होगी
तब लालू यादव ये भी प्रस्ताव रखेंगे कि महागठबंधन का सीएम फेस जो है तेजस्वी यादव को कांग्रेस जो है वो तय करे। हालांकि आगे क्या कुछ होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।